जय हिंद दोस्तों, संधू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 59 से मैं करवाने वाला हूँ 62 तक। और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वॉइस से लेकर या जो भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 58 तक मैं करवा दिया हूँ, आप लोग ज़रूर जाकर मेरे चैनल को देखें। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत अपने रुपये का अलग पहचान रखने वाला विश्व का कौन नंबर देश है? तो यह 5वां है। ठीक है। भारत में किस गवर्नर जनरल के काल में चलती फिरती आंदोलन को स्थापित किया गया था? तो बोर्ड कॉर्नवालिस को किया गया था। ठीक है। हरी विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो WM एडम्स है। ठीक है, WM एडम्स है। ठीक है। हिमालयन ब्लंडर के लेखक कौन है? तो यह ब्रिगेडियर GP दवली है। ठीक है। वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र नामक दो संस्कृत कवि किनके दरबार में रहते हैं? तो यह शाहजहां के दरबार में रहते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1750 में कहाँ हराया था? तो यह पौली में हराया था। ठीक है। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कहाँ है? तो यह तेजस है। ठीक है। भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? तो यह कोचीन है। कौन सा है? यह कोचीन है। चलिए आगे देखते हैं। MBT मोहम्मद बिन तुगलक को किसने मनियकों का राजकुमार कहा था? तो यह एडवर्ड थॉमस को कहा था। ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। ठीक है। मानव कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह शकुंतला देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस काम पर करने की जरूरत है, यह एकनाथ ईश्वरन ने कहा था। ठीक है। बालियापाल आंदोलन यह उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या वर्तमान में कितनी है? यह 36 है। कितनी है? 36 है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो यह स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है। डेम्पियर हॉजेस रेखा संबंधित है या सुंदर वन से संबंधित है? भारत में एकमात्र मट मैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो यह बाराटांग द्वीप पर स्थित है। DD किसान चैनल कब घोषित किया गया? तो 26 मई 2015 को घोषित किया गया। आगे किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। ठीक है। गैस टरबाइन आधारित है, ब्रेटन चक्र पर आधारित है। नाभिकीय पनडुब्बी में कितने वर्ष तक ईंधन देने की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह 25 वर्ष तक कोई ईंधन देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है। कृषि ग्राम पंचायत की बैठक उसके गठन के कितने दिन अंदर होना चाहिए? तो यह 30 दिन के अंदर होना चाहिए। ठीक। आगे किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार के रूप में लिया? तो यह एलन कैंपबेल जॉनसन के रूप में लिया। ठीक है। हाल ही में चर्चित भागजान तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। भाषण 4 द्वीप जो चर्चा में रहा कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। और मेदिनी पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया जाता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिया जाता है। ठीक है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो यह पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? तो 2000 में अपनाया गया। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महादेश में? तो यह यूरोप में है। किसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था? तो यह मार्टिन लूथर किंग ने किया था। आगे किस किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध प्रावधान है? तो ये बिहार में है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो यह प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल किस योजना में दिया गया? तो यह 5वीं योजना में दिया गया। 5वीं योजना में दिया गया। ठीक है। आगे भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? तो 1944 में खोला था। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी योजना कितनी वर्षीय थी? तो यह 10 वर्ष थी। तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह किसकी सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है? तो यह USA है। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, यह मूंगफली का है। ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो R वायार्ड ने किया। किसने किया? R वायार्ड ने किया। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत
कि कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो चौथी में रही। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सेंसरशिप को घोषित किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 19 के 2 में किया जाता है। सान पठार कहाँ स्थित होती है, म्यांमार में है। हमद और नाफुद मरुस्थल है, सऊदी अरब में है। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह मिजोरम में है। रॉयल सीमा का पठार कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोल्डम जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक में सतलज नदी पर है। ठीक है, स्नूकर खेल का जन्मदाता देश कौन है, तो यह भारत है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होते क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है, वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कमी आई है, यह 5.2 वर्ष है। ठीक है, मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर थे, तो यह 15वें थे। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश था है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 60 देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने किस देश की जीडीपी की गणना के लिए आय विधि दी है, तो यह साइमन कुजनेट्स ने दी है। ठीक है, किस जानवर में दूध में अल्कोहल पाया जाता है, तो मादा हाथी में अल्कोहल पाया जाता है दूध में। ठीक है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 29 से संबंधित है। ठीक है, कोली तारफा पोवादास किस राज्य का नृत्य है, तो यह महाराष्ट्र का है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। खच्चर बांझ क्यों होता है, तो प्रसंस्करण के कारण होता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी, जो कि राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। बैक्टीरियन ऊंट में होता है, यह 2 कुबर होता है। ठीक है, और जंगल का पिरामिड कैसा होता है, यह सीधा होता है। जंगल का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, करनी माता का मंदिर जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रोगवंशकी है, जो कि ताजिकिस्तान में 335 मीटर ऊंचा है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो यह यमुना नदी है। कैथल गुड्डे गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। डफला जनजाति कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सिद्धि जनजाति कहाँ है, तो गुजरात में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान नागखिल्लम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह मेघालय में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वनिज ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो यह 67% होती है। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन है, या ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में है। ठीक है, छोटी फिल्म को बड़े आकार के पर्दाफाश पर प्रदर्शन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह सिनेमाटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आइसलैंड को जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में मान्य पाई इक्वल टू 3.141 किसने निर्धारित किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी की शुरुआत गाजियाबाद की किस गांव से हुआ था, तो यह सिखोड़ा से हुआ था। 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो यह 1988 से 1989 में हुई थी। इंडोनेशिया का हृदय स्थल किस द्वीप को कहते हैं, तो यह जावा को कहते हैं। कस्तूरबा गांधी का विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। ठीक है, आगे किस समिति ने पहली बार गरीबी के निर्धारण के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन में कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, तो बाइके अलाद समिति ने की थी। ठीक है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा, तो यह सीपीआई ने। ठीक है, सीपीआई दल ने। ठीक है, किसने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की, तो अलाउद्दीन ने की। ठीक, किसने की, अलाउद्दीन ने की। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है, तो खंडित बेरोजगारी का कर रही है। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम है। ठीक है, इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में की गई। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम विश्व का कितना नंबर का है, तो यह 68 का है। ठीक है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान है, तेलंगाना में है। लैंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य या मिजोरम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लांगटंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह नेपाल में। ठीक है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया, तो रोलैंड हिल में किया। चूना जल का पीएच मान कितना है, तो यह 11 है। मातृश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, डेल्टा का नामकरण किसने किया, तो हेरोडोटस को किया गया। राफेल किस पीढ़ी का विमान होती है, 4.5 पीढ़ी का विमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं, तो यह 5 विभाग होते हैं। ठीक है, मीना
माता सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो यह 2013 में हुआ था। कुमामोटो जापान में हुआ था। मोनोमाटा पारा के कारण होता है, ठीक है। रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? तो भवानी चरण का है। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी का दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पलक्कड़ की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विमानों की आपस में आकाश में लड़ाई को क्या कहते हैं? तो यह डॉग फाइट कहते हैं, ठीक है। सुपर 304 किससे संबंधित है? तो मुक्त व्यापार में अवरोध से है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यह 30 हैं, ठीक है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित हुआ अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख कहा गया, तो किसे कहा गया? यह इमीसैट को कहा गया। किसे कहा गया है? यह इमीसैट को कहा गया। सीट नंबर 61 देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने किया, ठीक है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज किस देश का सरकारी संघ है? तो यह अमेरिका का है, ठीक है। किस देश का है? अमेरिका का है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में हुआ। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक में क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिकी यात्रा को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। अति लघु साख कार्यक्रम संबंधित है, स्वयं सहायता समूह से संबंधित है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर के लेखक कौन है? तो यह शेक्सपियर है, ठीक है। चलिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन था? तो यह था बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। ओरियन में प्रमुख तारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वाईबी चंद्रचूड़ का रहा, ठीक है। भारत के पहले अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस.एच. कपाड़िया थे। कौन थे? एस.एच. कपाड़िया थे, ठीक है। आगे, छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह की गई ग्रेट ब्रिटेन में की गई। भारत में चुनाव के दौरान उपयोग की जाने वाली सिल्वर नाइट्रेट किस शहर में तैयार की जाती है? तो यह मैसूर में की जाती है, कर्नाटक में है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? तो हेडलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी है। बजट शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया? तो 1733 के इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपनी वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया, ठीक है। वित्तीय शक्ति का स्रोत है या व्यवस्थापिका, ठीक है। सिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुति शैली है? तो भरतनाट्यम है, ठीक है। कोयले के किस किस्म में मूव पादप द्रव के अवशेष पाए जाते हैं या पिट के पाए जाते हैं? किसके पाए जाते हैं? पिट के। मनुष्य के वातावरण को सुधारने के नस्ल सुधारना कहलाता है या यूथेनिक्स कहलाता है। खोरदार उत्सव किस धर्म से है? तो पारसी से है। सतल कूटनीति का विचार किस शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो मध्य पूर्व शांति समझौते से जुड़ा हुआ है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो गबरी या गबर है, जिसे इस लोक नाटक का मेरू भी कहा जाता है, ठीक है। आगे, वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण का आवश्यक हिस्सा है या संघवाद का है? स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो यह बार्सिलोना है। केंद्र सरकार ने विनिवेश मंत्रालय किस वर्ष समाप्त किया जाएगा? तो 2004 में किया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय निवेश निधि को स्थापना 2005 में किया गया। कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह महानदी को कहा जाता है, ठीक है। और सतलुज परियोजना चिनाब नदी, कामधेनु या चंबल नदी के पास, ठीक है। आगे, और नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह चंडीगढ़ में की गई है। अपने ही राज्यों को जोड़ने वाली एयरलाइंस है या इंडियन एयरलाइंस है। इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का घड़ा है। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? तो मैटी मैककोनेन को जाना जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी को कार्ट सिम स्विस उपनाम से भी जाना जाता है? तो यह मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है, ठीक है। आगे, किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो शंकुधारी वन को जाना जाता है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? कार्ल एरिक ने दिया, ठीक है। गोदाम जहां बीजों को रखा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण को किया जाता है, ठीक है। घास के मैदान जीव भार का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो यह सीधा होता है, ठीक है। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायजेपाम को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1950 में नीदरलैंड में हुआ। राष्ट्रीय सूचना केंद्र का गठन किस वर्ष किया गया था? 1976 में किया गया था। राजनीतिक रत्नाकार
के लेखक कौन है, रचनाकार के, तो यह चंद्रशेखर है। ठीक है, चलिए भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो यह 1994 में किया गया था। लेनिन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो अरुणा आसफ अली थे। ठीक है, धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है, तो नागालैंड से होती है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद किसने किया था, तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, राज्यपाल थे उसमें केरल के। ठीक है, चलिए महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, जीएस खुश ने किया। एम स्टरलेप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, तो बाघ अभयारण्य का रखरखाव में किया जाता है। वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया, तो GW केंट मूर ने लगाया। ठीक है, चलिए सेट नंबर 62 देखते हैं और लास्ट है। ठीक है, किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का तथा लोकसभा अध्यक्ष के पर्दे को सुशोभित किया, तो KS हेगड़े ने किया। ठीक है, औरत नाम चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन देश पर्ल ऑफ कैरेबियन सागर के रूप में जाना जाता है, तो क्यूबा को जाना जाता है। अंग्रेजों का कब्र किसे कहते हैं, तो गिनी को कहते हैं। ठीक है, आगे बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, तो रूस और कनाडा में की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो बनारस नदी निकलती है। हवाई गुड्स का तात्पर्य है उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ठीक है, लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ, तो यह मुजफ्फरपुर जेल में हुआ। ठीक है, पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक प्ले ऑफ अट्राइंट के लेखक कौन है, तो अर्जुन चंद्र मौली हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन है, तो यह 2007 में हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 दिसंबर 2013 को हुआ। वायु को संतृप्त कब माना जाता है, तो जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, आगे जॉन मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो 8वीं योजना आधारित है, जो कि 1992 से 1997 के बीच। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल में स्थित है। हेलीकॉप्टर मनी कहाँ है, तो ये आर्थिक संकट में अतिरिक्त नोट छाप कर तरलता बढ़ाना को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई, तो यह कुरुक्षेत्र में की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब कितने राजकीय भाषा होगी, तो यह 5 होगी। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, जो मानव के शरीर के अंदर किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो रेटिनॉल में हो जाती है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वें भाग, जो अधिक हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं, जो कि सूरजपुर जिला में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है, तो बघेल खंड में काटती है। ठीक है, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास पर कहाँ पाए जाती है, तो उत्तर पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो यह पृथ्वी है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी है। किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी 1918 में। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। ठीक है, आगे। और कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, तो यह जापान का है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, तो 1 जून 1964 से हो गया। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1991 से लागू किया गया। पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है, तो यह 12 सतत जैविक प्रदूषण को करता है। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व कहाँ है, तो यह असम में है। फोनपुई राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो यह मिजोरम में है। समी तथा लिसार किसकी सहायक नदियां हैं, तो शारदा की हैं। ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, तो मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। आगे, वह क्षेत्र
जो जैव विविधता में भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है वह है उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा किससे संबंधित है? तो यह नीति आयोग से संबंधित है। संपदा कर भारत में पहली बार कब लागू किया गया? तो 1957 में लागू किया गया। ठीक है, आगे किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो 2011-12 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना किसने की? तो सर पीटर स्कॉट ने की। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में राष्ट्रीय जल मार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 111 है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? तो 1999 में किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1998 में किया गया। ठीक है, आगे राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 2004 में हुआ, 18 नवंबर को हुआ। भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र करता है। कौन सा भारतीय वानिकी के पितामह कहलाए? सर डिट्रिच ब्रैंडिस ने कहलाया है। ठीक है, आगे चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की? तो यह की 1960 में की। ठीक है, पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो यह महावीर त्यागी समिति ने की थी। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और सीट नंबर मैं 63 में नेक्स्ट डे करवाऊँगा।